नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देवाशीष पूजा मंदिर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर विचार करने वाले हैं, अपनी इनर पावर को कैसे जगाएं। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। कभी सोचा है कि हमारे विचार हमारी हकीकत को, असलियत को कैसे बना सकते हैं? सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर पर भी इसका क्या असर होता है? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये साइंस और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम है जो हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों की शक्ति से एक नई, बेहतर जिंदगी कैसे बना सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ हाड़ मांस का एक शरीर हैं? ये सवाल हमारी सोच को चुनौती देता है और हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। वो सच्चाई कि शायद हम अपने शरीर से कहीं ज्यादा है। और यही सोच डॉक्टर जो डिस्पेंजा के काम का सार है। एक बहुत ही गंभीर चोट लगने के बाद उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने मेडिकल साइंस को भी हैरान कर दिया। उनका मानना था, और मानना भी कैसा, एकदम दृढ़, कि जिस शक्ति ने मेरे शरीर को बनाया है वही शक्ति इसे ठीक भी कर सकती है। डॉक्टर डिस्पेंजा की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। हुआ ये कि एक भयानक सड़क हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया, सर्जरी करनी होगी और उसके बाद भी आप दोबारा चल पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर डॉक्टर डिस्पेंजा ने जो फैसला लिया वो सच में हिम्मत वाला था। उन्होंने सर्जरी कराने से मना कर दिया और इसके बजाय हर दिन वो बस एक ही काम करते थे। अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से ठीक होते हुए मन में देखते थे, उसे महसूस करते थे, और नतीजा, कुछ ही हफ्तों में बिना किसी ऑपरेशन के वो फिर से चलने लगे। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये कमाल किया कैसे? आज हम उनके 4 स्टेप वाले फ्रेमवर्क को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे माइंड बॉडी कोड के बारे में, फिर सीखेंगे कि ध्यान से खुद को कैसे रिप्रोग्राम करें, फिर अपना भविष्य बनाना सीखेंगे, और आखिर में बदलाव लाने के लिए बेहतर भावनाओं का इस्तेमाल कैसे करें, ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है हमारे मन और शरीर के बीच के उस गहरे रिश्ते को समझना। ये जानना कि कैसे हमारे विचार हमारी असलियत बन जाते हैं। इस सब की जड़ें एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट में है जिसे साइकोसोमेटिक कहते हैं। साइकी का मतलब है मन और सोमा का मतलब है शरीर। मतलब सीधा सा है, हमारे मन का हमारे शरीर पर सीधा और बहुत गहरा असर होता है। बल्कि ये भी माना जाता है कि आज की ज्यादातर बीमारियां हमारे मन में दबे हुए इमोशनल पैटर्न की वजह से होती हैं। देखिए, हमारे विचार हमारे शरीर में एक केमिकल रिएक्शन शुरू करते हैं। जैसे जब हम तनाव भरे विचार करते हैं, तब कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ये शरीर को फाइट और फ्लाइट के मोड में रखते हैं। जब हम प्यार और ग्रेटिट्यूड जैसे विचार रखते हैं, तो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो शरीर को आराम और मरम्मत वाले मोड में ले आते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि सोचने से हमारा दिमाग बदलता है और महसूस करने से हमारा शरीर बदलता है। यही इस पूरी प्रक्रिया का मूल है। जब हम लगातार नेगेटिव भावनाएं महसूस करते हैं तो हमारे शरीर को उन भावनाओं से जुड़े केमिकल्स की आदत पड़ जाती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी चक्र में फंस जाता है। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर आता है हमारा दूसरा कदम, ध्यान की मदद से हमारे दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपने अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहे हैं। देखिए, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ रिलैक्स करना नहीं है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये एक लैब की तरह है जहां हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करते हैं। हम जानबूझकर उन पुराने विश्वासों को बदलते हैं जो हमें रोक रहे थे, और उनकी जगह नए शक्तिशाली विश्वासों को डालते हैं। अच्छा, ये होता कैसे है? ध्यान के दौरान हमारी ब्रेन वेव्स बदल जाती हैं। हम अपनी सामान्य जागी हुई बीटा अवस्था से ज्यादा शांत अल्फा अवस्था में चले जाते हैं,
और जब ध्यान गहरा होता है तो हम थीटा तक पहुंचते हैं। और यही वो जादुई अवस्था है जहां हमारा अवचेतन मन नए विचारों को अपनाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। थीटा स्टेट में होता क्या है कि हमारा जो एनालिटिकल तर्क करने वाला दिमाग है ना, वो साइड में हो जाता है। इससे दिमाग बिना किसी शक या सवाल के नए निर्देशों को स्वीकार कर लेता है। यही वो जगह है जहां हम सेहत और तंदुरुस्ती का एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे कदम पर, अपना भविष्य अभी बनाना। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने दिमाग में एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है जिसे समझना जरूरी है। हम जिंदगी में वो चीजें आकर्षित नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम सिर्फ वही आकर्षित करते हैं जो हम खुद होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें उस भविष्य को जीना होगा जिसे हम पाना चाहते हैं, यहीं और अभी। तो ये हम करते कैसे हैं? विजुअलाइजेशन की मदद से। आंखें बंद करके अपने उस भविष्य की एक साफ तस्वीर बनाइए जहां आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उस आदर्श वजन को महसूस कीजिए, उस जबरदस्त सेहत के एहसास को महसूस कीजिए, अपने प्रियजनों के चेहरों पर वो खुशी देखिए। याद रखिए, दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता, इसलिए ये विजुअलाइजेशन शरीर को नए स्वस्थ सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। और अब आखिरी, चौथा और सबसे शक्तिशाली कदम, अच्छी और ऊंची भावनाओं का इस्तेमाल करना। ये वो ईंधन है जिससे बदलाव की गाड़ी चलती है। भावनाएं असल में ऊर्जा है और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। एक तरफ होती हैं डर, अपराध बोध और शर्म जैसी भावनाएं जो हमें एक निचली भारी फ्रीक्वेंसी पर रखती हैं और शरीर को तनाव में रखती हैं। और दूसरी तरफ होती हैं प्यार, खुशी और शुक्रगुजारी जैसी ऊंची भावनाएं जो हमें एक हल्की ऊंची फ्रीक्वेंसी पर ले जाती हैं। यही फ्रीक्वेंसी शरीर को ठीक करने में मदद करती है। और इन सभी ऊंची भावनाओं में से सबसे ऊपर है कृतज्ञता। ये एक अल्टीमेट स्टेट चेंजर है। दिन भर शुक्रगुजारी का अभ्यास करने से हमारी भावनात्मक और शारीरिक स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है और शरीर को ठीक होने का साफ संकेत मिलता है। तो चलिए इन चारों कदमों को एक साथ देख लेते हैं। पहला, मन और शरीर के रिश्ते को समझना। दूसरा, ध्यान करके अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना। तीसरा, अपने स्वस्थ भविष्य की कल्पना करना। और चौथा, हर दिन अच्छी और ऊंची भावनाओं को महसूस करना। तो आखिर में रास्ते में बस एक ही चीज खड़ी है, हमारा पुराना मैं। सवाल यह है कि क्या एक नया मैं बनाने के लिए हम सब तैयार हैं? ये शक्ति हम सभी के अंदर है, बस इसे जगाने का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, अब तक हमने जो इस वीडियो में सुना वह सब भगवान शिव ने पार्वती को तंत्र साधना के रूप में अपने उपदेश में दिया है। और वो पूरी उपदेश विज्ञान भैरव नाम के इस पुस्तक में उपलब्ध है, जिसमें कैसे विचार शक्ति द्वारा अपने भाग्य को बदला जा सकता है। और वही सब विधि श्री परमहंस योगानंदा ने अपने महत्वपूर्ण योग क्रिया योग में बताई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। नमस्कार।